फहद हजाब नाम का एक अरबी शख्स सऊदी एयरलाइन की एक परवाज़ से लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करता है। फहद व्हील चेयर पर उतरता है तो उसे चंद पाकिस्तानी एयरपोर्ट पर खुशामदीद कहते हैं और बाहर एक एम्बुलेंस खड़ी होती है जिसमें उसे लिटाकर एक नामालूम मंजिल की तरफ ले जाना शुरू कर दिया जाता है। एम्बुलेंस लाहौर के एक बड़े होटल की पार्किंग में रुकती है जहां फहद का कमरा बुक होता है। पाकिस्तानी बाशिंदों में एक अरबी बोलने वाला मुतरजम भी होता है जो फहद के साथ ही होटल के एक अलग कमरे में रिहाइश इख्तियार कर लेता है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज जब फहद हजाब को एयरपोर्ट से व्हील चेयर पर बाहर आते देखती हैं तो उन्हें कुछ शक गुजरता है कि ये फहद ना तो पाकिस्तान बिजनेस के सिलसिले में आया है और ना ही सियाह हो सकता है, क्योंकि इसकी तो अपनी हालत इतनी ठीक नहीं है और व्हील चेयर पर ये बैठकर बाहर आ रहा है। FIA IP के अफसरान फहद हजाब का पीछा करते हैं तो एयरपोर्ट पर खड़ी एम्बुलेंस उनके शक को और तकवीत देती है। FIA इस सऊदी शहरी पर अपनी निगरानी सख्त कर देती है। मोबाइल फ़ोन के डाटा से पता चला कि ये साहब पाकिस्तान में गुर्दा तब्दील करवाने आए हैं और एक बैनुल अक़वामी गिरोह है जो बैनुल अक़वामी सतह पर गुर्दों की फ़रोख्त का गैर कानूनी कारोबार कर रहा है। अब मैं मंजर को थोड़ा सा बदलते हुए आपको पीर महल के इब्राहिम रियाजुल्लाह मेडिकल कम्प्लेक्स में लिए चलता हूँ, जहाँ पर डॉक्टर सफ़ेद गाउन पहने मसीहा के रूम में मौजूद हैं। सैकड़ों की तादाद में इस अस्पताल में मरीज़ आते हैं। सेहत का शोबा पंजाब में बहुत ही पीछे है, जिसकी वजह से पीर महल, संदियाँ वाली और गुरबत जवार के गरीब लोगों के लिए इब्राहिम रियाजुल्लाह मेडिकल कम्प्लेक्स किसी नेमत से कम नहीं है। सऊदी शहरी फहद हजाब की लाहौर से अगली मंजिल मुल्क का कोई बड़ा अस्पताल नहीं बल्कि पीर महल में इब्राहिम अस्पताल के साथ मौजूद एक खाली कोठी है जिसके मुतअद्दिद कमरों को ऑपरेशन थिएटर में तब्दील किया गया है। इब्राहिम अस्पताल में एक नेफ्रोलॉजिस्ट यानी माहिर अमराज गुर्दा डॉक्टर मोहम्मद शाहिद की सरबराही में इब्राहिम अस्पताल के दीगर मावन अमला की मदद से गैर मुल्कियों को गैर कानूनी तौर पर गुर्दे ट्रांसप्लांट कर रहे थे। यह घिनौना कारोबार एक बड़े अरसे से चल रहा था जिसे चौधरी मोहम्मद सरवर साहब का गवर्नर पंजाब के दो सगे भांजे कशफ रियाजुल्लाह और नजफ रियाजुल्लाह चला रहे थे। इस फेल का सबसे घिनौना पहलू यह है कि जो औरतें ज़िंदगी के लिए इब्राहिम रियाजुल्लाह मेडिकल कॉम्प्लेक्स में आती थीं तो गायनाकोलॉजिस्ट यानी माहिर अमराज ज़िंदगी लेडी डॉक्टर सबसे पहले मरीज़ा के खून का ग्रुप टेस्ट करवाती और दीगर ग्रुपों के टेस्ट करवाती। फिर ये रिपोर्ट कशफ रियाजुल्लाह और नजफ रियाजुल्लाह को भेज दी जाती। ये इंटरनेट पर गुर्दों के मुंतज़र मरीज़ों से डाटा को मिलाते हैं। फिर ज़िंदगी के लिए आने वाली खातून के इल्म में लाए बगैर उसके एक गुर्दे का सौदा 1 करोड़ रुपए में तय करते हैं। गैर मुल्की जिसे गुर्दे की ज़रूरत होती इसे औरत की ज़िंदगी से 1-2 दिन पहले बुलवा लेते। फिर ऐन ज़िंदगी के दिन डॉक्टर औरत का ऑपरेशन करते और नए पैदा होने वाले बच्चे की मां का गुर्दा भी निकाल लेते। ज़िंदगी का ऑपरेशन करवाने वाली खातून को इलाज में सहूलतें देते और बहुत ही कम पैसे लेते। वो गरीब औरत इन ज़मीर फरोशों को झोलियाँ फैला फैला कर दुआएँ देती, रुखसत हो जाती और समझती कि अभी दुनिया में कशफ रियाजुल्लाह और नजफ रियाजुल्लाह की सूरत में फ़रिश्ते मौजूद हैं जो गरीबों के दुख दर्द को समझते हैं। वो सोचती कि अगर यही मेरा बड़ा ऑपरेशन किसी और जगह होता तो मेरे कम से कम 50,000 रुपये खर्च हो जाने थे, जबकि इन नेक दिल लोगों ने मेरे 5,000 भी नहीं लगने दिए। वो गरीब औरत अपने गुर्दे के निकाले जाने से लाइल्म रहती है और हर मिलने वाले को इब्राहिम रियाजुल्लाह मेडिकल कॉम्प्लेक्स की तारीफ़ें करती रहती है। ये बेज़मीर लोग डॉक्टर से मिलकर 1 करोड़ रुपया अपनी जेबों में भर लेते और पारसाई का लिबादा ओढ़े मुआशरे से इज्जत समेटने में मशगूल रहते। ये तो वो सलूक था जो ज़िंदगी के लिए आने वाली ख़वातीन के साथ होता था। इसके साथ साथ जुल्म ये किया जाता कि मुख्तलिफ दलालों से रब्ता किया जाता, उन्हें डिमांड बताई जाती कि इस खून के ग्रुप का गुर्दा चाहिए। वो दलाल जराइम पेशा लोग होते थे जो कभी बंदूक के ज़ोर पर किसी गरीब को अगवा करके इब्राहिम रियाजुल्लाह मेडिकल कॉम्प्लेक्स में ले आते जहाँ पर डॉक्टर उसका गुर्दा निकाल लेते, या कभी गुर्बत के हाथों मजबूर उन लोगों की मजबूरियों का सौदा करते और उन्हें 50 से 90 हज़ार रुपये तक हाथ में थमा देते और उसका गुर्दा निकाल कर कम अज़ कम 1 करोड़ रुपए में फ़रोख्त कर देते। ये वाक़या 31 अक्टूबर का है जब FIA के मुखबिर ने इतला दी कि ऑपरेशन शुरू हो चुका है। FIA की टीम ने महकमा सेहत के आला हुकाम को साथ लिया, पुलिस और इंतज़ामिया के अफसरान को साथ लिया और इब्राहिम रियाजुल्लाह मेडिकल कॉम्प्लेक्स के साथ मुल्हिका कोठी पर छापा मारा तो वहाँ पर डॉक्टर शाहिद अपने ऑपरेशन थिएटर की टीम के साथ मौजूद था और औरत का गुर्दा निकालकर सऊदी शहरी फहद हजाब के ट्रांसप्लांट कर रहा था। FIA की टीम को देखकर डॉक्टर घबरा गया और ऑपरेशन अधूरा छोड़ने लगा, लेकिन FIA और महकमा सेहत की टीम ने कहा कि इस प्रोसीजर को अब मुकम्मल करो। लेकिन डॉक्टर शाहिद के हाथ कांपने लगे और वह बार बार कहता रहा कि अब मुझसे नहीं होता। ये कैसा मसीहा के रूह में शैतान था कि जब गरीबों के गुर्दे निकाल रहा था, वो लोग जिनके पास बेचने को उनके जिस्म के आज़ा के अलावा कुछ न था,
जब उनके गुर्दे निकालता था तब उसके हाथ नहीं कांपते थे, लेकिन जो ही FIA के अफसरान को देखा तो हाथ कांपने लगे। जब गरीब फटे पुराने कपड़ों में मलबूस बेहोश लोग इस डॉक्टर के सामने स्ट्रेचर पर लिटाए जाते, तब इनकी शक्लें देखकर इस जालिम को तरस न आया। ना उसने एक दफ़ा कहा कि ये जुल्म मुझसे नहीं होता, बल्कि चमकते दमकते नोटों की गड्डियाँ देखकर ये घिनौना फेल खुशी खुशी सर अंजाम देता। FIA के अफसरान ऑपरेशन थिएटर से बाहर चले गए और महकमा सेहत के डॉक्टर अफसरान को ऑपरेशन थिएटर में छोड़ गए कि इसका ऑपरेशन अब मुकम्मल करें और इंसानी जान को ज़ाया होने से बचाएं। खैर, जैसे तैसे डॉक्टर शाहिद ने ऑपरेशन मुकम्मल किया तो महकमा सेहत की टीम ने फौरी तौर पर सऊदी शहरी और गुर्दा फरोख्त करने वाली औरत को अलाइड अस्पताल फैसलाबाद शिफ्ट किया ताकि उनका बेहतर इलाज हो सके। जब वहीं पर डॉक्टर से FIA की टीम ने सवाल और जवाब किए तो डॉक्टर शाहिद ने कहा कि मैं तो सिर्फ ऑपरेशन की फ़ीस लेता हूं, असल गुर्दों की खरीदो फरोख्त का मकरू धंधा तो नजफ रियाजुल्लाह और कशफ रियाजुल्लाह करते हैं। ये दोनों मुल्ज़मान फरार हो गए, लेकिन एक दिन बाद ही कशफ रियाजुल्लाह को FIA ने उसके मोबाइल की लोकेशन से गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसके दूसरे भाई नजफ रियाजुल्लाह का ताहाल कोई पता नहीं चल सका कि वो भी गिरफ्तार हुआ है या नहीं। इस वाक़े का सबसे तारीख पहलू ये है कि चूँकि मुल्ज़मान साबिक़ गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर के सगे भांजे हैं और असर व रसूख वाले लोग हैं, इसलिए किसी भी सहाफ़ी ने इस घिनौने कारोबार को इस तरह से बेनकाब नहीं किया जैसे उसका हक बनता था। साफ बात है कि मुकामी सहाफ़ियों के भी इनसे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, इसलिए इस वाक़े को सिर्फ डॉक्टर शाहिद के सर थोप कर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई और ऐसा तासुर दिया गया कि जैसे ये एक डॉक्टर शाहिद जैसे फ़र्द वाहिद का फेल था। लेकिन कमाल होशियारी से अपने कलम की ताकत को दबाते हुए कशफ रियाजुल्लाह और नजफ रियाजुल्लाह का नाम तक नहीं लिखा। ये हमारे इलाके में कैसी सहाफ़त हो रही है? वो सहाफ़ी जिनका वलीन मकसद ही आवाम तक ठीक और सच्ची मालूमात का पहुँचाना है, जब वो ही अपने कलम से बददियानती करने लग जाएँ, जब हुर्मत कलम के पासबान उसे चौक में रख कर नीलाम कर दें, फिर हम जैसे बाज़मीर लोग अपनी आवाज़ को ना बुलंद करें तो ये जुल्म नहीं तो और क्या है। हमें कहा जाता है कि तुम लोग सोशल मीडिया पर बैठकर सहाफ़ियों की इज़्ज़तों का जनाजा निकालते हो, जब ये खुद अपने मुक़द्दस पेशे को चंद टकों के फ़रोख्त करते हैं तब इन्हें शर्म और गैरत क्यों नहीं आती? क्या इन सहाफ़ियों का यह फ़र्ज नहीं था कि मुल्ज़िम जितना भी ताकतवर होता इसके ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद करते? इनकी आंखों के सामने गरीब लोगों के गुर्दे निकाल निकाल कर फ़रोख्त कर दिए गए। ये अपनी लंबी लंबी ज़बानें अपनी आंखों पर लपेट कर सोते रहे। आइंदा चंद दिनों में यह वाक़या मुल्क के तमाम TV चैनल्स की शह सुर्खी बनेगा। गरीबों की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। हम हर मीडिया ग्रुप को लिखेंगे और पूछेंगे कि आखिर कौन सी मजबूरी थी कि यहाँ पर कोई सरेआम की टीम, कोई जुर्म बोलता है कि टीम या FIR प्रोग्राम की टीम ना पहुँच सकी, सिर्फ इसलिए कि जो मुल्ज़मान हैं वो बहुत ताकतवर हैं।